जो है अभी एक तरीके से डर का माहौल बना हुआ है टूटने का। कांग्रेस की तरफ से एक पहल आ रही है। डर का माहौल तो जब से सरकार आई अभी दिल्ली में बीजेपी की, तो इन्होंने यही पब्लिक भोले भाले पब्लिक अपने भारत का पब्लिक बहुत भोले भाले होती है थोड़े ही, और खास करके मजदूर गरीब आदमी तो भोले भाले होते ही। तो ये बोला गया कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, और वो नहीं हुआ, उनको तो तोड़ तोड़ के। आपको क्या लगता है, लोग आते हैं तरह तरीके की वीडियो बनती हैं, दिखाते हैं एसी लगे हुए हैं, ये लगे हुए, क्या गरीब देखना चाहते हैं? कुछ लोग गरीबों को गरीबी हालत में देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? आज की स्थिति में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ गई, गरीब आदमी और गरीब हो गए, रोटी छीनी गई, जगह जगह सारे कंपनियां बंद कर दी गई, ठेके पर दे दी गई, और मजदूर उसमें जो काम करते थे उनको रोजगार छीन लिया। मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोगों की मानसिकता है कि अगर आप अपने घर में एसी लगाते हैं, एसी मात्र 10-15 हजार का आता है, उसको लेकर बहुत सारे हमने न्यूज चैनल पे भी देखा हुआ, यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा, क्या गरीब को एसी लगाने का हक नहीं? क्या गरीब को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का हक नहीं? क्या गरीब को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं? गरीब आदमी वोट देने का अधिकार है जी, बोलने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है, उसको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, वो एसी नहीं लगा सकता, और जो घोटाला करेगा वो एसी लगाएगा। तो गरीब का मेहनत का पैसा जो घोटाला कर लेगा वो एसी में रहेगा। कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता को किस तरीके से देखते हैं आप? इस मानसिकता को किस तरीके से देखते हैं? गरीबी अमीरी की खाई पाटा जाए, गरीबी अभी तो गरीबी बहुत गरीबी है, रोजगार नहीं है, लड़के इतने रोजगार बेरोजगार है जिसको रोजगारी नहीं मिल रही है। रोजगार जरूरी है, बहुत जरूरी है। जंतर मंतर पे के एसी वाले, वो झुग्गी वाले एसी क्यों लगाते? कि झुग्गी वाले रोटी नहीं खाते? कोई मीडिया चैनल वाले भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और आप ही देख रहे हो दिखाया जा रहा है कि एसी लगे हुए हैं, तो क्या हमारे इधर तो कोई ना तो एसी ढंग के किसी के लगे हुए है, कूलर ही लगे हुए हैं। एसी लगाना नहीं, क्यों नहीं लगाएगा? कोठी वाले लगा सकते हैं, बाकी अमीर आदमी लगा सकते हैं। मोबाइल फोन भी छोड़ देनी चाहिए, वो भी छोड़ देना चाहिए, रोटी खाना भी सब चीज छोड़ दो। क्या लगता है, मोबाइल फोन भी छोड़ देनी चाहिए, और क्या, टीवी देखना भी बंद कर देना? टीवी देखो, वो पहले वाला वो रामायण देखो, बस वही करो ना। मतलब इनकी जो मानसिकता है वो गरीब को गरीब दिखाना है। गरीब को गरीब इस बारे में आंटी आप क्या कहोगे? और मैं क्या कहूँगी, अस्पताल जाती हूँ 1500 बैलगाड़ी में जाती हूँ, किसमें ये इसमें खून जांच होएगा मेरा, आप बैलगाड़ी में जाते हैं? पैदल चला नहीं जाता है, 11 नंबर की बस से जाते हैं, 11 नंबर से भी नहीं चले जाते, पंगे आते हैं और कहते 15 टोकन बटेंगे। ये क्या कहेंगे, जैसे अभी एक चल रहा है, चलन चल रहा है कि गरीबों को और गरीब दिखाने की कोशिश की जाए? मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल की वजह से 5 दफे बीजेपी लोकसभा में आई है। पहली दफे जीती, उसने जो बच्चे सरकारी नौकरी करते थे उनके माँ बाप, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन गरीब आदमी के बच्चों को नौकरी पे लगा दिया करते। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। दोबारा जीती, जितने भी होटल थे सब प्राइवेट दे दिए इन्होंने, नौकरी खत्म होगी। तीसरी बार जीती, इन्होंने क्या करा, सरकारी नौकरी सारी खा गए, प्राइवेट ठेकेदार को दे दी, जो इनके अपने ठेकेदार है। बाहर से रहते 30,000 और गरीब आदमी को देते 5,000, 7,000, पैसे लेके 3,000, और फिर भी बहुत जगह थे पहले 10,000 देने पड़ेंगे तब नौकरी पर लगाएंगे, तुमने नौकरी नहीं करेंगे। आंटी आप निगम पार्षद भी रही हैं, और जिस तरीके से अब एक मानसिकता बढ़ती जा रही है, एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या? ये है कि गरीब आदमियों को सताया जा रहा है, गरीब आदमियों को उजाड़ा जा रहा है, और ये कांग्रेस ही पार्टी है जो इन्हें बसा रही है। पहले भी कांग्रेस ने ही बसाया और अब भी कांग्रेस ही बसाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, जो कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी है, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, जिस तरीके से अब उस पर कार्रवाई की जा रही, तो क्या लगता है कि क्या विपक्ष सशक्त होता जा रहा है? क्या सशक्त हो रहा है? उनको डर लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के प्रति आवाज उठा रहे थे, उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी पट्ट मार दे। मैं बताऊं बात, गरीब टैक्स पेयर भी है, लेकिन उसके टैक्स के जो टैक्स तो पहले ये हुआ था कि टैक्स नहीं देगा गरीब आदमी, और अब वो टैक्स दे रहा है, गरीब दे रहा है टैक्स, तो कहाँ बेचारे। नोटबंदी में गरीब मरा है, नोटबंदी कराई, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए करा, तब वो फांसी लगा के मर गए। क्या आपको लगता है कि
ऐसा नजरिया, ऐसा रवैया अब जो मौजूदा सरकार के लिए सही है या गलत है? गलत है, ये तो आप भी जानते हो गलत है। गरीब आदमी कहाँ से जिएगा, महंगाई कमर तोड़ में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, राहुल गांधी जी बहुत मतलब न्याय योद्धा जो उन्हें नाम दिया गया है, वो वाकई में ही सभी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो और दूसरी बात, जैसा कि उनके परिवार में सत्य की जीत होती है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटके बात करें तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अभी इस टाइम चल रहा है, क्योंकि अहम है। क्योंकि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक प्रधानमंत्री के जो शब्द होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की बात ना करें, एक प्रधानमंत्री की बात करें, तो एक प्रधानमंत्री के जो शब्द होते हैं वो बड़े मजबूत और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका कहना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन उल्टा विपरीत हो रहा है। दिल्ली सरकार की मौजूदा जो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है, वहाँ मैदान बनाया जा रहा है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जगह वहाँ खाली मैदान बनाया जा रहा है। और ऐसा करने से ना प्रधानमंत्री जी की नीयत पे शक होता है कि वो जो जगह खाली करवाए जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, वहाँ जगह उनको ना बेचने का इरादा है। बाहर वाले देशों को दूसरी कंपनी फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए उनका बेचने का इरादा है। तो ये देश के लिए हितकारी नहीं है। तो हमारे भारत देश की जो भी जनता है झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, तो हमेशा गरीबों के लिए अच्छा करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। प्रधानमंत्री जी को ये ऐसा सोचना चाहिए। राहुल गांधी की जिस तरीके से राहुल गांधी ने आवाज उठाई, क्या लगता है पूरे विपक्ष को ये एक मत होके इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए? जी, पूरे विपक्ष को एक मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि हमारे केजरीवाल जी को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब उन्हें क्या है, उन्हें बहाना मिल गया कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। पहले 5 साल उन्होंने ये कहा कि हमारा सीएम होता तो हम और ज्यादा अच्छे से करते। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने कार्य नहीं करा, वो भी ऐसे झूठे वादे करते रहे। तो अब विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस विपक्ष में मजबूत है, उसी तरह से केजरीवाल जी भी मैदान में आए और गरीबों के लिए आवाज उठाए। यही निवेदन है केजरीवाल जी से भी। साल पुराने मकान तोड़ दिए गए, बेशक उनको मुआवजे के नाम पे सिर्फ एक पर्ची थमा दी गई और मुआवजा नहीं मिला, तो क्या देखेंगे इस चीज? ऐतिहासिक गांव को तोड़ा। मैं खानपुर गांव से हूँ। मैं अभी 4-5 दिन पहले संजय कैंप झुग्गियों में चले गए, हम सारी टीम। वहाँ लोग डर गए, क्यों आए? मैंने कि हम कांग्रेस वाले हैं, हमने बसाया आपको, उजाड़ने नहीं आए। जब उनको तसल्ली हुई, इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए लोग हैं। किसने बनाया डर का माहौल? डर का माहौल ये आम आदमी और बीजेपी ने। आम आदमी का एमएलए जब से चुनाव जीता है, ना तो खानपुर गांव में एक दिन दिखा है, ना इन झुग्गियों में एक दिन दिखा है। मैंने कई बार नोट करा है, कहाँ मिले। आपकी विधानसभा में 2 काउंसलर आम आदमी पार्टी के, एक विधायक आम आदमी पार्टी का है और एक भाजपा का आपका काउंसलर है जी। तो ये जिम्मेदारी क्या उनकी खत्म हो जाती है? जिम्मेदारी खत्म है, सब पैसा उगाने में लग रहे हैं, रात दिन लेंटर डल रहे हैं, पैसा उगा रहे हैं। सिर्फ उन्हें पता है थोड़ा समय रह गया हमारा, अब जो खींचा जाए खींच लो। लेकिन जनता के हित में काम नहीं कर रहे। जनता के हित में तो कोई, आप कहीं भी अपना वो लेकर खड़े हो जाओ। अब आप कांग्रेसी होके राहुल गांधी के कॉल पर यहाँ आए हैं, राहुल गांधी जी के कॉल पे भी आए हैं और हम घूमते रहते हैं। उनका आदेश है कि झुग्गियों में जाओ, लोगों को शांति दो। जो हमारे लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, देखो आपके सामने आ रहा है। हाँ कहेंगे अंकल आप? देखो भैया, राहुल गांधी ने झुग्गियों को जो आदेश किए हैं, ये बहुत बढ़िया किया। झुग्गियों वालों को मकान देने के लिए उन्होंने झूठ बोला बीजेपी ने, और सब झूठ बोलता है। लेकिन कांग्रेस की देन है जो लोग बसे हुए हैं, और नहीं तो कोई पार्टी नहीं चाहती। सब इनको अपने काम के लिए ले जाते हैं, कोई पूछता नहीं, रास्ता नहीं। तो क्या होगा देश का? आप क्या कहेंगे इसमें? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये मीटिंग रखी गई है, लोगों को क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा काम है कि जो लोगों को समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो काम किया है ये बहुत बढ़िया किया है। क्यों? झुग्गी वाले आदमी जो गरीब हैं वो अपनी झुग्गियों से बड़े परेशान। अगर उनकी झुग्गियां टूट गई तो वो कहाँ जाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी से और इनसे, आम आदमी पार्टी से, कि आप ये बताइए जो गरीब हैं बेचारे रोड पे झुग्गियों में, आप कहते हैं कि गरीब आदमी एसी क्यों लगा रहा है? आपने अपने ऑफिसों में एसी, गाड़ियों में एसी। इनकी गरीब की जो छवि है वो फटे हुए कपड़े, फटी हुई चप्पल, क्या ये है देखिए जो है इनकी? नहीं, वो एक फटी हुई कपड़े या वो कपड़े चप्पल। इनकी जो मानसिकता है, ये चाहते हैं गरीब ऐसा दिखे। गरीब नहीं, अगर अच्छे गरीब है, देखो नहीं, अगर गरीब है तो वो गरीब है,
हाँ। गरीब है तो वो गरीब है, अपने बच्चों को बचाने के लिए इस गर्मी से जब एसी लगा जाता है तो वो मालदार नहीं आजकल जाता। एसी EMI पे आते हैं, कोई ज्यादा महंगे भी नहीं आते। अगर कोई मजदूर अपने घर में एसी लगाता है अपने बच्चों के सुख सुविधाओं के लिए, अपने बीमार लोगों के लिए, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, वो लेकिन सही किसकी है। नजर में गलत है? ये सरकार की नजर में गलत है कि गरीब आदमी एसी क्यों लगा रहा है। हम झुग्गियों में, ये अभी भाई साहब ने बोला, हम खानपुर झुग्गियों में गए, बंजारा कैंप झुग्गियों में गए, दूसरी झुग्गियों में लोग गए, डर भी रहे। लोग ऐसे डरे जब हम गए, कह रहे अरे भैया आप क्यों आए, हमारी झुग्गी तोड़ने आए, अरे भैया हमारी झुग्गी मत तोड़ो। हमने उनको समझाया कि हम हमारी झुग्गी तोड़ने नहीं आए, डर का माहौल बना बहुत ज्यादा, कि फिर कि हम आपकी झुग्गियों के लिए बचाने, क्योंकि हमें आदेश है राहुल गांधी जी का कि राहुल गांधी जी ने कहा कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी तो नहीं टूटेंगी, इसीलिए उनको हमने जाके एक विश्वास दिलाया, और हमारा विश्वास दिलाने का काम है, जहां हमें राहुल गांधी जी विश्वास दिलाएंगे हम वहां हर जगह जाएंगे। मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर कैंप में, जहां पर यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सराहनीय पहल और एक सकारात्मक पहल की जा रही है, जिसमें जो झुग्गी के जो निवासी हैं उनको समझाया जा रहा है कि जो जहां आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है और राहुल गांधी की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है। राहुल गांधी ने खुद ही जो है दिल्ली में झुग्गियों का दौरा किया है और एक सकारात्मक पहल देखने को नजर आ रही है। एक जो गरीबों के जो आशियाने उजड़ रहे थे उसको लेकर जो राहुल गांधी की जो पहल है वो काफी सराहनीय है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी की जो तमाम टीम है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच में आकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके नेता आपके साथ हैं। यही राजनीति की सकारात्मक पहल है और उन लोगों के लिए काफी सराहनीय पहल है जो लोग इस वक्त अपने मकानों को, अपनी झुग्गियों को टूटते हुए सोचने से घबरा रहे हैं, परेशान हैं, अपने आशियाने को उजड़ते हुए देख रहे हैं। तो ये भी एक सकारात्मक पहल है। लोगों को में एक उम्मीद जागी है कि उनके लिए, उनके साथ खड़े होने वाला भी कोई शख्स है जो उनकी आवाज को संसद में पहुंचा सकता है।